आज हमारी एसएमसी कोर्स की 5th क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, किस तरह आप स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं। आपके पास वैलिड हाई कौन सा होगा, वैलिड लो कौन सा होगा, इंड्यूसमेंट क्या होगी। ये तीन चीजें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दोहरा दूं कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपका बुलेट स्ट्रक्चर है, बेयर स्ट्रक्चर है। सेकंड वीडियो में आपको बताया था आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई कैसे करना है और ये चीजें क्या होती हैं। थर्ड वीडियो में आपको पुल बैक में मैंने बताया था और फोर्थ वीडियो में मैंने आपको पुल बैक की एग्जांपल दी थी। अब फिफ्थ जो है ये इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आपको वैलिड हाई यानी कि वैलिड हाई एंड लो अब समझ लग गई और इंड्यूसमेंट समझ लग गई। आपको कंप्लीट एसएमसी का जो है स्ट्रक्चर मैपिंग आ जाएगी। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आ गई, फिर आपको एंट्री फाइंड करना सब कुछ इजी हो जाएगा। सबसे पहले अब आपको जो बुक मैंने दी थी वहां पे आपने उसको ओपन कर लेना है। उसमें मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैपिंग हुई खड़ी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। और बुले स्ट्रक्चर क्या होता है, बेरे स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और वो मैंने आपको बता दिया। वैलिड पुल बैक क्या होता है, इनवैलिड पुल बैक क्या होता है, वो मैंने आपको पहले जो वीडियोस में बता दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वैलिड हाई क्या होता है और वैलिड लो क्या होता है। अब यहाँ पे मैं देखें थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। वैलिड आपके पास हाई कौन सा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैप ले रहा हूँ। अब ये देखिए मेरे पास जो है, आपने क्या करना है अपने जहन में रख लें। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूं, अपने यहाँ पे नोट कर लें। आप नोटबुक तो वैसे ही लिख रहे होंगे। अगर आप बेरिश ट्रेंड में देख रहे हैं यानी कि आपके पास ट्रेंड का पता चल गया या ट्रेंड हमारे पास डाउन में है, तो आपके पास जो है हाई आपके पास वैलिड वो इजी आपको आइडेंटिफाई, यानी कि आपको बता दूं यहाँ पे देखें। अब ये देखें मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब आप ऐसे समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। अब आपका हाई तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने गौर से समझना है, ये यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये देखिए जिस लेग ने मूव, जिसने ब्रेक स्ट्रक्चर किया है उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपके पास हाई कहलाएगा। अब ये हाई जो है डाउन ट्रेंड में फाइंड करना इजी हो जाएगा, ये तो इजीएस्ट है, ठीक है। अब आपने वैलिड लो जो फाइंड करना है वो आपने फाइंड करना है आपने बेरिश ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आपने वैलिड लो इंपॉर्टेंट जहन में रख लेना है। और जो आपने अप ट्रेंड में है वैलिड हाई फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे देखें मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। ये देखें आपके पास लो जो है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, यानी कि जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसको जो लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा वो आपके पास आपके कहलाएगा। आपके पास जो है अप ट्रेंड में है तो वो आपके पास लो कहलाएगा वैलिड लो। अब वैलिड हाई कब होगा वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। आपने बेरिश यानी कि जब मार्केट बेरिश में हो तो आपने वैलिड हाई आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे होगा, जो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास वैलिड हाई है, ठीक है। अब वैलिड लो होगा जब इंड्यूसमेंट वो जाके लो, जिस लो से इंड्यूसमेंट लेंगे, लिक्विडिटी लेंगे, वो आपके पास वैलिड लो कहलाएगा। आपको आगे बता देता हूँ इंड्यूसमेंट है क्या। अब यहाँ पे देखें दोबारा अप ट्रेंड में आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे जो है लोएस्ट पॉइंट जो कहलाएगा वो आपके पास लो कहलाएगा अप ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है अप ट्रेंड में कौन सा फाइंड करना है, अप ट्रेंड में आपने वैलिड हाई फाइंड करना है। यानी कि आपने जहन में बिठा लें जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वैलिड हाई फाइंड करना होता है, वैलिड लो हमारे पास इजी हो जाता है, ठीक है। और अगर मैरिज में हो तो हमारे पास जो है वैलिड लो जो है फाइंड करना होता है इंड्यूसमेंट के साथ, जो है वैलिड हाई जो है वो हमारे पास जो है हाईएस्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं देखें ऑफ कर देता हूं और थोड़ा सा मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। आप यहाँ पे आपको समझ लगी हो हमने किस तरह फाइंड करना है। अब इंड्यूसमेंट क्या है, अब इंड्यूसमेंट में दिखा देता हूं आपको। देखें इसी तरह के यानी कि हमारे पास जो है स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। मैं आपको बुलिश का भी बता दूंगा और बेरिश का भी बता दूंगा। अब देखें यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया। अब जिस जगह से यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और हमारे पास जो हमने पढ़ा हुआ है जो है लेटेस्ट पुल बैक होगा वो हमारे पास कहलाएगा कि हमारा ये इंड्यूसमेंट है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे, तो हमारे पास जो है इसका जो है लेटेस्ट जो है पुल बैक
वैलिड पुल बैक हमारी इंड्यूसमेंट कहलाएगी। जब तक के ये जो प्राइस है इस इंड्यूसमेंट को जाके ना ले ले, यानी कि लिक्विडिटी ना ले ले, हमारे पास ये वाला जो है लो वैलिड नहीं होगा। अपने जहन में बिठा लें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमारे पास ये देखें, ये जो हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, ये पहले तो हमारे पास हाई ये था ना, हम इस हाई को तो नहीं बारह कह सकते, हमारे पास हाई है। अब उसके बाद हमारे पास हाई पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास हाई हो जाएगा। और हाई होने के साथ साथ अगर यहाँ पे देखें एक पुल बैक दोबारा मैं आपको बता दूं, मार्केट क्या करती है, मार्केट इस तरह, यानी कि आपके पास जो मेन कैंडल आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, फिर इसी तरह अगर मेन कैंडल के जो है अपसाइड ब्रेक हो जाए, यानी कोई नेक्स्ट कैंडल आया उसकी अपसाइड को ब्रेक कर दे, तो हमारे पास जो है पुल बैक आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें फिर दोबारा नीचे आ रही है, ये देखें ये जो मूव आ रही है डाउन ट्रेंड था, जो है मार्केट जो है एसएसएमएल ने करेक्टिव मूव में ऊपर जा रही है, देखिए इंपल्सिव मूव होती है, एक करेक्टिव मूव होती है। अब डाउन ट्रेंड में हो तो हमारे पास जो है नीचे जो मूव आ रही है वो आपके पास कहलाएगी इंपल्सिव मूव, जो है करेक्टिव मूव होगी उसी मूव को हम कहेंगे पुल बैक, ठीक है, वो पुल बैक हो जाएगा। अब उसी आपने आपके पास इंड्यूसमेंट वो हो गई, जो लेटेस्ट जो आपके पास पुल बैक होगा वो आपके पास इंड्यूसमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा डेफिनेशन बता दी, अब मैं जब चार्ट पे लेके दिखाता हूँ आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं सारा कुछ ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह चार्ट पे समझा देता हूँ, ठीक है। ये इसी तरह ये देखें मार्केट हमारे पास इस तरह थी, ठीक है, मार्केट ये गई, ये इसी तरह, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर मार्केट ये इसी तरह यहाँ पे घूमती रही, ठीक है, घूमती रही, फिर यहाँ पे ये देखें मार्केट जो है इसी तरह मूव करती जा रही है, ये देखें फिर यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ये इसी तरह मूव कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें अब आपके पास जो है आपने सबसे पहले आपने जो है नेकेड आई से देख लेना है आपके पास स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए सब कुछ। ये देखें अब यहाँ पे इसको मैंने लॉक कर दिया है। ये देखें ये हमारे पास जो है हाई पॉइंट हो गया, इसे हम कहेंगे जो है हाई हमारे पास आ गया, ठीक है, ये तो हमारे पास हाई आ गया, इसे मैं कह देता हूं रेड में, ठीक है, मैंने इसमें रेड मार्क कर दिया। अब हमारे पास ये है ये एसएसएमएल ने वैलिड लो कहलाएगा अगर यहाँ पे इसकी इंड्यूसमेंट ले लें, ठीक है। इसको मैं अभी लो ले रहा हूं ताकि मुझे जो है नेक्स्ट में मुझे मूव करना पड़े। इन कर दिया, मेरे पास ये लो हो गया। अब मेरे पास ये जो लो हुआ है, अब ये जब लो टूटेगा, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो है लो टूटा है, मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में है ना, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब लो टूट रहा है तो हमारे पास जो है इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये देखें आपने फिर इसे यहाँ पे इसी तरह आपने बी स्पेस एस ये लिख देना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हो बेरिश में हो या बुलिश में हो, ठीक है, आपने दो चीजें आइडेंटिफाई कर लेनी है, एक इंड्यूसमेंट और हाई एंड लो। अगर आपके पास जो है यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है डाउन ट्रेंड में हुआ है तो आपको हाईएस्ट पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेना है, वो आपके पास हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में हुआ है, अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है और दूसरी हमने फाइंड करनी है हमारे पास जो है हाई कौन सा है। अब यहाँ पे देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये तो हमारे पास पहले ही हाई था, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस हाई के अलावा जो हमारे पास जो भी हाईएस्ट पॉइंट किसी भी विक के जरिए होगा कैसे भी होगा वो हमारे पास हाई कहलाएगा, ठीक है। ये अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपने पहला काम करना है, पहला काम आपके पास आपके जिम्मे यही है कि आपने हाई फाइंड कर लेना है। जब आपके पास हाई फाइंड हो जाएगा फिर आपने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। अब इंड्यूसमेंट जो है लेटेस्ट पुल बैक होगा, लेटेस्ट पुल बैक अब डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में आपके पास किस तरह का पुल बैक, यानी कि डाउन ट्रेंड में आ रही है तो मार्केट आपने पुल बैक किस तरह फाइंड करना है, यानी कि ये हमारे पास जो है ये मूव कहलाएगी जो है आपके पास जो है इंपल्सिव मूव कहलाएगी। करेक्टिव मूव ये होगी, यानी कि जो करेक्टिव मूव है उसको हमने फाइंड करना है जो लेटेस्ट हो, ठीक है। मेन कैंडल के लेटेस्ट जो है पुल बैक वो मैंने आपको थर्ड वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आपने पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है ये इसी तरह ये देखें ये हमारे पास जो है मूव देखें नीचे आ रही थी, ये देखें यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, ये हमारे पास जो है लेटेस्ट पुल बैक है, बाकी तो मार्केट नीचे ही आ रही है ना, ये हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक ये वाला कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आ जाए हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी होती है, नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फाइंड ये करनी होती है कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हाई कहलाएगा और उसके बाद लेटेस्ट जो है हमारे पास जो है पुल बैक होगा वो इंड्यूसमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट पुल बैक कौन सा है, ये देखें यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है हाई, दोबारा ये मार्केट देखें नीचे आ रही थी कैंडल्स, यानी कि मेन कैंडल्स का जो है लो टूटता जा रहा है, मेन कैंडल्स का लो टूटता जा रहा है।
अब मेन कैनल का हाई टूटा है तो ये हमारे पास जो है इंपल्सिव मूव के साथ साथ करेक्टिव मूव आई है, ठीक है। ये हमारे पास जो है करेक्टिव मूव आई है, इसी को हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। इसके हाईएस्ट पॉइंट जो हमारे पास जो है करेक्टिव मूव आई है, उससे जो लेटेस्ट यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है ना, इसमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, जो है यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट जो आपके पास आपको पुल बैक आया है उसे हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें 2-3 वीडियो बनाऊंगा, आप यहाँ पे घबराना नहीं है, मैं 5th वीडियो भी 6th भी इसी पे बनाऊंगा, इंड्यूसमेंट पे। आपको क्लियर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इजीएस्ट क्लियर कर दूंगा। इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास जो है इंड्यूसमेंट हो जाएगी, इसे हम लिख देंगे IDM, ठीक है, इसे हम लिख देंगे इंड्यूसमेंट। अब तब तक हमारे पास लो वैलिड नहीं होगा जब तक ये हमारे पास इंड्यूसमेंट मार्केट ना ले ले। अब यहां पे देखें, ये देखें हमारे पास मार्केट क्या करती है, ये लो मार्केट ने बनाया, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, ये देखें हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर इसे मैं लो कहूंगा, ठीक है, आपने घबराना नहीं है इस पे। ये हमारे पास मार्केट ने लो बनाया, मार्केट फिर दोबारा ये देखें ऊपर गई, इसने एक पुल बैक लिया, ठीक है, दोबारा मार्केट नीचे आई, फिर एक करेक्टिव मूव, फिर ये देखें इसी तरह ये मार्केट ने ये मूव दी, फिर इस लो को जाके तोड़ दिया। इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारे पास वैलिड लो नहीं बना, वैलिड लो नहीं बना। वैलिड आपके पास डाउन ट्रेंड में आपके पास वैलिड हाई फाइंड करना इजी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपके पास जो है आपके पास हाई कहलाएगा, और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसके बाद जो हमारे पास जो है लेटेस्ट जो हमारे पास जो है, यानी कि इसके हम इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास यानी कि जो लेटेस्ट पुल बैक होगा वो इंड्यूसमेंट होगा। अब इंड्यूसमेंट का यहाँ पे फायदा क्या है, काम क्या है? इंड्यूसमेंट होती है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की फॉर्म है। जब तक कि वो लिक्विडिटी मार्केट ना ले ले हमारे पास लो वैलिड नहीं होगा। अब अगर यहां पे देखें मार्केट क्या कर रही है, ये देखें मार्केट ने ये देखें इस तरह मूव दिया है और इस इंड्यूसमेंट के ऊपर कैनल क्लोज नहीं की। कैनल क्लोजिंग कभी नहीं इंपॉर्टेंट होता है, विक लगाई है। कैनल क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो मैंने आपको बता दिया, वो वहां पे इंपॉर्टेंट होती है कैनल क्लोजिंग। बाकी कैनल क्लोजिंग लिक्विडिटी में, पुल बैक में, इंड्यूसमेंट में वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर मार्केट क्या करती इसी तरह, ये देखें इसमें मैं थोड़ा सा अनलॉक कर देता हूं और आपको बता देता हूं। मार्केट इस तरह जाती, ये देखें मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे देखें इसी यहाँ से अगर ये मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले लेती तो हम कहते कि ये हमारे पास लो वैलिड हो जाता, ठीक है, ये लो हमारे पास वैलिड हो जाता, तब हम इसको कह देते कि ये हमारे पास वैलिड लो है, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट उसे हम हाई कहेंगे, जो लेटेस्ट पुल बैक होगा उसे हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। अब इंड्यूसमेंट का फायदा ये है, इंड्यूसमेंट का काम ये है, वो हमारे पास लेटेस्ट लिक्विडिटी होती है। जब तक ये मार्केट वो लिक्विडिटी नहीं लेगी हमारे पास जो है मेन लो वैलिड नहीं होगा। जो लो यानी कि हमारे पास ये देखें ये देखें मार्केट ये है, यानी कि इस मूव ने लिया है, देखें जो इसमें लोएस्ट पॉइंट, यानी कि इसको हम काट दें, ठीक है, ऐसे समझ लें ये चीज है ही नहीं, ये इस साइड वाला हिस्सा नहीं है, यानी कि मार्केट यहाँ पे ही थी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ही थी। मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट जाके ली, इंड्यूसमेंट जब ली है इसमें से लोएस्ट पॉइंट जो है वो आपका लो कहलाएगा, ठीक है, ये आपका लो कहलाएगा, सिंपल। ये देखें यहाँ पे मैं इसको लो मार्क कर देता हूँ, और एक और पॉइंट है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे लो मार्क कर दिया, इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे मैंने ग्रीन कर दिया। ये देखें यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली है तो हमारे पास ये लो हो गया, ठीक है, अब ये हमारे पास लो हो गया और ये हमारे पास हाई हो गया, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट में मार्केट ने ले ली थी तो हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास जो है लो कहलाएगा, वो हो गया। नेक्स्ट हम जब जाएंगे, नेक्स्ट अगर हमारे पास ये जो लोएस्ट पॉइंट टूटेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर ये हमारे पास हाईएस्ट जो हाई है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। अब जब हाई टूटेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे इंड्यूसमेंट लेके मार्केट क्या करती है, नीचे आ जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, ठीक है, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने बी स्पेस ओ, ठीक है, ये आपने ये लिख देना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपने क्या फाइंड करना होता है, जो आपके पास हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है, पहले हमारे पास हाई ये था, अब हमारे पास कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, ये देखें, ये हमारे पास जो है हाई कहलाएगा। ये वाला पॉइंट जो है अब हमारे पास जो है वो हाई कहलाएगा। अब आपने फाइंड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपने कौन सा काम करना होता है, एक तो आपने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी होती है, दूसरा पहले इंड्यूसमेंट से पहले आपने हाई पॉइंट फाइंड करना होता है। हाई पॉइंट कैसे फाइंड करना होता है, जो आपके पास हाई है, ये जो हाई है पहले वाला एक हाई है,
और उस पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, इस मूव में यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास इस मूव में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका हाई कहलाएगा। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपने हाई फाइंड कर लिया, हाई फाइंड करने के बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट जो है पुल बैक को कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, ये देखें मार्केट ने ये मूव दी, ये मूव दी, ये मूव दी, जो है लेटेस्ट जो है हमारे पास जो करेक्ट डाउन ट्रेंड था ना, लेटेस्ट करेक्ट मूव, यही हमारे पास इंड्यूसमेंट ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाएगी। अगर हम इसको दोबारा कहें, ये देखें इसे हम इंड्यूसमेंट मार्क कर देंगे, हमारे पास हाई भी यही है और इंड्यूसमेंट भी यही है। अब ये देखें दोबारा इसको मैं कर देता हूं IDM, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे इस तरह हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में इंड्यूसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बैठ जाए। बुक पे जाएंगे और जो जब चार्ट पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ एग्जाम्पल के साथ करेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, अब ये देखें ये हमारे पास जो है लो, ये वैलिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये वाला लो वैलिड नहीं कहलाएगा। क्यों वैलिड नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका जो है यानी कि इसके बाद इस लो बनने के बाद जो मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ऊपर जब ये गई है तो अगर ये वैलिड लो तब कहलाता जब ये ऊपर जाके इस इंड्यूसमेंट को विक के साथ या कोई कैंडल क्लोज कर देती, तो इसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट ले ली है तो मार्केट ने हमारे पास ये लो पॉइंट हो जाएगा। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, ऐसे घूमती घूमती दोबारा इस लो को भी तोड़ दिया है। जब इस लो को जब तोड़ दिया है, अब हमारे पास लो जब ये वाला टूट गया, इसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहेंगे। इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहेंगे। इंड्यूसमेंट नहीं ली है तो लो हमारे पास वैलिड नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है लो अब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये लो हमारे पास, इसको हमने लो को देखना है। अब इस लो से पहले हमारे पास जो है लेटेस्ट पुल बैक कौन सा है, ये वाला हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक है। अब लेटेस्ट पुल बैक क्या करता है, लेटेस्ट पुल बैक अभी तो इसने नहीं लिया, मैं इसको मैं कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये इसी तरह मूव आ जाती है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे देखें, ये इसी तरह मूव कर देता है और इसको दोबारा मैं लॉक कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। अब यहाँ पे देखें मार्केट क्या करती है, इस मार्केट ने ये लो बनाया हुआ था, ठीक है। हमारे पास वैलिड लो अभी नहीं बना था, अगर वैलिड लो तब बनता, ये इंड्यूसमेंट जाके जो है हमारे पास जो है लेटेस्ट पुल बैक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के जो होने से पहले जो हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक है उसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट की ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मार्केट मूव करती करती इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, इस लो को तोड़ दिया। जैसे ही लो को तोड़ा फिर मार्केट दोबारा एक पुल बैक ले रही है और पुल बैक जैसे ही लिया है तो हमारे पास लो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब जब पुल बैक लिया है, अब ये लो हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास लो है, तो इंड्यूसमेंट कौन सी होगी, इससे पहले जो है बिफोर यानी इससे पहले वाला जो है लेटेस्ट पुल बैक, यानी कि लेटेस्ट पुल बैक कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट वहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ गया, ठीक है। ये वाली हमारे पास इंड्यूसमेंट इस जगह आ गई है, ठीक है, इसे हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट यहां पे शिफ्ट हो गया है। ये इंड्यूसमेंट जब मार्केट ने ये वाली देखें, ये देखें एक लिक्विडिटी जाके ले ली है, देखें विक से ली है, जैसे भी ली है, कैंडल क्लोज की है, इंड्यूसमेंट जब ली है तो हमारे पास ये वाला लो जो है वैलिड हो जाएगा। सिंपल, ये हमारे पास जो है लो हमारे पास वैलिड हो जाएगा। ये देखें इसे हम कर देंगे ग्रीन, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। बिल्कुल इजी है, आपने इसमें थोड़ा सा जो है अपना टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। स्ट्रक्चर जब मैप कर रहे हो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। अब मैं आपको बुलिश स्ट्रक्चर में बता देता हूं, अब इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं दोबारा, फिर मैं आपको बुलिश को बता देता हूं। इसको रिवाइज में ये देखें, यहाँ हमारे पास ये हमारे पास जो है मार्केट इसी तरह यहाँ से स्टार्ट किया था, मार्केट नीचे आई, ये देखें ये लो हमारे पास मार्केट ने बनाया, ये देखें लो बनाने के बाद ये वाला जो लो जब टूटा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट नीचे आ रही थी, ये इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है वो। अब जब चार्ट पे जाएंगे आपको बता दूंगा कब से कहां से किस तरह आपने चार्टिंग जाके स्टार्ट करनी है, मैपिंग करनी है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, आपने हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में यानी कि इस हाई को छोड़कर यानी कि इस मूव में जो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका हाई कहलाएगा। इस हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला था। और इसमें जो है लेटेस्ट पुल बैक आपको बता दिया है कौन सा होता है, थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो उसी पे थी। पुल बैक जो लेटेस्ट पुल बैक होगा वो आपकी इंड्यूसमेंट होगी। अब इंड्यूसमेंट किस लिए होती है, इंड्यूसमेंट होती है जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी तो हमारे पास जो है वैलिड पुल इंड्यूसमेंट जब जैसे ही ले लिया मार्केट ने, हमारे पास जो है
वैलिड लो फाइंड हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारे पास ये देखें इस लो, ये लो बनाया मार्केट ने, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, जाके इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है, इंड्यूसमेंट ले ली है तो हमारे पास जो है लो वैलिड हो जाएगा। लो जब वैलिड हुआ है, वैलिड होने के बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट क्या करती है, इसी लो को भी तोड़ देती है। लो वैलिड हो गया था ना, वैलिड लो को तोड़ा है, वैलिड लो को तोड़ा है तो हमारे पास जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपने करना है, फर्स्ट जो है काम करना है आपने के पास जो है जहां से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है वहां से लेकर जो आपके पास जो लेटेस्ट हाई था, डाउन ट्रेंड में की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट जो हाई था उसका जो हाई है उसके बीच में, ठीक है, यहां पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, इसका हाई ये, इसके बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो आपका हाई कहलाएगा। अब आपने हाई मार्क कर लिया और उसके बाद आपने जो है लेटेस्ट पुल बैक जो है उसके बीच में जो पुल बैक नजर आया है वो आपकी इंड्यूसमेंट कहलाएगी। अब इंड्यूसमेंट जैसे ही जब तक मार्केट नहीं लेगी, उसको लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करेगी, आपका लो वैलिड नहीं होगा। अगर क्या करती है मार्केट, यहां पे देखें जैसे यहां पे किया मार्केट ने, ये देखें यहां पे लो बनाया, लो बनाने के बाद यहां पे घूमती घूमती हमारे पास इंड्यूसमेंट इस जगह पे थी, ठीक है, इस जगह पे जाके इंड्यूसमेंट मार्केट ने नहीं ली, क्या करती है, जो लो उसने बनाया हुआ था, ठीक है, इनवैलिड लो था लेकिन इंटरनल लो था, इंटरनल लो जो उसने बनाया हुआ था वो लो जाके तोड़ दिया। इसका मतलब यहां इसको इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है लेकिन मेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इस पे जाकर ट्रेड नहीं करने, ठीक है। अब यहां पे देखें जाकर ये वाला जो लो जब मार्केट ने तोड़ा है तो आपके पास जो है मार्केट जैसे नीचे 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 आती जाएगी, जो हमारे पास मेन कैंडल के लो को तोड़ती जाएगी, मेन कैंडल के लो को तोड़ती जा रही है, फिर मेन कैंडल के हाई को तोड़ा, यहाँ नहीं के ऊपर जा रही, तो हमारे पास ये वाला जो है लो कहलाएगा। अब वैलिड लो तब कहलाएगा, अब वैलिड लो, अब ये आपके पास लो बन गया है तो आप लो बना है तो आपने पहला काम क्या करना है, ठीक है, पहला काम ये करना है कि इंड्यूसमेंट जो लेटेस्ट उसके बिफोर उससे पहले जो लेटेस्ट पुल बैक होगा वो इंड्यूसमेंट होगी। आपने इंड्यूसमेंट मार्क कर दी, फिर ये लो बनाने के बाद मार्केट क्या करती है, इस इंड्यूसमेंट को जाके ले लेती है, तो हमारे पास जो है ये वैलिड लो हो जाएगा, सिंपल। अब बुलिश स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूं, बुलिश हो जाएगा और आप इसको समझ सकेंगे तो आपके ये बेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह यानी कि मूव आई, ये ऐसे समझ लें, आपको डाउन ट्रेंड की समझ लगी तो आपको अप ट्रेंड की भी समझ लग जाएगी, ठीक है। इसको मैं इन्वर्ट करके भी समझा सकता था लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है अलग समझा दूं। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने ये देखिए, इसमें लॉक कर देता हूँ, ठीक है, मैंने लॉक कर दिया। अब ये मार्केट ने अप ट्रेंड आपको बस आई, नेकेड आई से पता चल रहा है यार मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, नेकेड आई से पता चल रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट का ये लो हो गया, ये मार्केट का हाई हो गया, ठीक है। अब ये हाई यहाँ पे टूटा है, ठीक है। अब जब स्टार्ट कर रहे होंगे चार्ट पे जाकर बता दूंगा कहां से स्टार्ट करना है। अब यहाँ हमारे पास ये थी, अब ये हाई टूटा है तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे मैं अप साइड पे कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नजर आए, इसे मैं अप साइड पे कर देता हूं ताकि इसको सॉरी इसे हम कर देते हैं टॉप पे, इसे टॉप पे कर दिया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद आपका जो है अप ट्रेंड में जो है सबसे पहला काम होना चाहिए, आपने लोएस्ट फाइंड करना है। जो लो होगा यानी कि लोएस्ट पॉइंट होगा वो लो आपका कहलाएगा, यानी कि अप ट्रेंड में है, अब डाउन ट्रेंड में आपकी थी, जब जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था जो आपके पास हाई और ब्रेकअप स्ट्रक्चर जहां पे हुआ है उसके बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपके पास हाई कहलाएगा। अब अप ट्रेंड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है तो क्या आपके पास आपने अब लो फाइंड करना है ना, ठीक है। अब यानी कि जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता दिया वीडियो के, अब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ है और आपने देख लेना है इसी मूव में हमारे पास ये वाला लो था, ठीक है, इसे लो कर मार्क कर देता हूं पहले ही, इसे मैं कर देता हूं लो मार्क, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब इसी मूव में जैसे यहाँ पे ये देखें, इस जगह जाके हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह से लेकर और इस जगह के बीच में जो हमारे पास ये वाला जो है यानी कि पुल बैक में जो है लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो हमारे पास लो कहलाएगा। ये देखें यहाँ पे तो लो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये यहाँ हमारे पास जो है इसे हम कहेंगे हमारे पास जो है लो हो गया, हमारे पास लो फाइंड हो गया है। अब लो फाइंड होने के बाद अब नेक्स्ट आपने काम क्या करना होता है, लो फाइंड करने के बाद जो है लेटेस्ट पुल बैक फाइंड करना है। लेटेस्ट पुल बैक जो है वो आपकी इंड्यूसमेंट होती है। लेटेस्ट पुल बैक इज इक्वल टू इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट इज इक्वल टू लिक्विडिटी, वो इंपॉर्टेंट होती है। अब जो लेटेस्ट पुल बैक कौन से, अब अप ट्रेंड में था मार्केट, अप ट्रेंड में थी तो आपने पुल बैक कैसे फाइंड करना है। अब आपके पास जो है पुल बैक कैसे होगा, यानी कि अप ट्रेंड में ये हमारे पास जो है इंपल्सिव मूव होगी, ये वाली जो है करेक्टिव मूव, ये हमारे पास पुल बैक कराएगी। इंपल्सिव मूव
corrective move, impulsive move, corrective move, impulsive move, corrective move, impulsive move, corrective move। यहाँ पे आपको देखें, अब आपके पास जो है impulsive move जो है वो सिंपल मूव कहलाएगी। पुल बैक कब कहलाएगा? जो हमारे पास जो है हमारे पास जो नीचे आई है, करेक्टिव मूव आई है, आप डाउन ट्रेंड में आप उसको जो है उसको यानी कि मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में इस तरह हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में हमारे पास जो है मार्केट ये देखें, ये हमारे पास जो है इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब आप डाउन ट्रेंड में आपको कैंसिल कर देता हूं, आपने अप ट्रेंड में देखना है। ये हमारे पास जो है इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, जो हमारे पास करेक्टिव मूव है वो पुल बैक होगा। अब यहां हमारे पास ये जो चार्ट बना हुआ है, इसमें जो है लेटेस्ट जो है हमारे पास कौन सी, ऐसे समझ लें लेटेस्ट जो है यहाँ पे ये देखें। अब लेटेस्ट हमारे पास पुल बैक कौन सा है? लेटेस्ट पुल बैक ये वाला है। ठीक है, जो यानी कि ये वाली जो मूव है इसे हम कहेंगे लेटेस्ट पुल बैक इंड्यूसमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसको बार बार देखेंगे समझ लग जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड है और लाइव में भी आपको आकर बता दूंगा। अब लेटेस्ट हमारे पास जो है पुल बैक कौन सा है, यानी कि लेटेस्ट जो है हमारे पास इंपल्सिव मूव के साथ जो है ये हमारे पास जो है अप ट्रेंड वाली इंपल्सिव करेक्ट हो रही है। ठीक है, लेटेस्ट हमारे पास करेक्टिव मूव है ये वाली, और इसका लो ये बना हुआ है, इसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। जैसे जब ये देखिए इंड्यूसमेंट हम क्यों लगा रहे हैं, अब दोबारा आपको बता देता हूं। इंड्यूसमेंट हम इस वजह से लगाते हैं तो हमारे पास जो है वैलिड हाई अप ट्रेंड में फाइंड कर सकें। ठीक है, डाउन ट्रेंड में वैलिड लो फाइंड करना होता है। ठीक है, अब यहां पे देखें ये मूव इस तरह आ गई है। मूव क्या करती है मार्केट, देखें दोबारा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद इस तरह थोड़ा सा इसके नीचे आती है, लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं लेती। ठीक है, फिर दोबारा इसके ऊपर जाती है, फिर दोबारा इसका हाई को भी नहीं तोड़ सकती। ठीक है, इस हाई को नहीं तोड़ सकती तो हमारे पास जो इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं हुई। अगर इस हाई को तोड़ देती, ठीक है, इसको अनलॉक कर देता हूं। ठीक है, इस हाई को तोड़ देती तो हमारे पास ये देखें इंड्यूसमेंट कहां पे शिफ्ट हो जाती, जैसे कि यहां पे था। ठीक है, इस लो को जब तोड़ा था तो इंड्यूसमेंट हमारे पास जो है ये हमारे पास लो बना था, तो इंड्यूसमेंट हमारे पास यहां पे शिफ्ट हो गई थी। जैसे अब यहां पे ही देख लेते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, लो तो फाइंड कर लिया, इंड्यूसमेंट आपने फाइंड कर लिया। अब इंड्यूसमेंट कैसे होगी, कैसे ले रही है मार्केट, क्या करती है मार्केट ने दोबारा एक ये देखें हाई बना लिया। ठीक है, इसे दोबारा लॉक कर देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। अब यहाँ पे देखें मार्केट लो बना लिया, दोबारा ये देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास इंटरनल हाई, इंटरनल लो, इंटरनल लो बनाने के बाद ये हमारे पास इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, इस हाई को जाकर तोड़ दिया है। इस हाई को जब भी तोड़ा है तो हमारे पास जो है हमारे पास हाई पॉइंट कौन सा हो गया, अब ये हमारे पास हाई पॉइंट ये नहीं है, अब हमारे पास हाई पॉइंट ये हो गया। इस हाई पॉइंट की से हमारे पास जो है ब्रेकअप सॉरी इंड्यूसमेंट ये थी। अब हमारे पास ये यहाँ पे देखें इस हाई को जब मैं मार्केट ने जाके तोड़ा है, हमारे पास हाई ये वाला बन गया है। ठीक है, ये वाला हमारे पास हाई जाके बना है, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट जो है इसमें जो है लेटेस्ट जो है पुल बैक ये वाला हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाएगी। अब इंड्यूसमेंट हमारे पास इसने मार्केट ने नीचे से इंड्यूसमेंट नहीं ली थी, इंड्यूसमेंट यहां से शिफ्ट यहां पे हो जाएगी, यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगी। क्यों आई है, दोबारा आपको बता दूं, इस वजह से आई है क्योंकि हमारे पास जो है इंटरनल हाई था वो ब्रेक हो गया। इंटरनल ये हमारे पास जो है ये देखें मार्केट क्या कर रही थी, इस ये देखें हमारा पहले हाई ये था। ठीक है, उसको मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला हाई बना दिया। ये जब हाई बनाया तो हमारे पास जो है लेटेस्ट पुल बैक हमारे पास इंड्यूसमेंट कहलाएगा। मार्केट क्या करती है, इसी इंड्यूसमेंट को नहीं लेती, ये हाई हमारे पास वैलिड नहीं होता। क्या करती है मार्केट, इस पे ये देख इंड्यूसमेंट नहीं लेती, मार्केट क्या करती है इस हमारे पास हाई को भी तोड़ देती है। जब मार्केट ने इस हाई को तोड़ा तो इसके दोबारा एक हाई बनाया, हमारे पास हाई अब हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वैलिड हाई अभी फाइंड नहीं किया। जब ये इंड्यूसमेंट हमारे पास अब वैलिड है हमारे पास ये हो गया तो हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक लेटेस्ट करेक्टिव मूव ये वाली है, लेटेस्ट करेक्टिव मूव ये वाली है, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट ये हो जाएगी। इंड्यूसमेंट ये होगी तो हमारे पास जो मार्केट क्या करती है, दोबारा यहां से देखें मार्केट यहां पे आकर क्या करती है, इंड्यूसमेंट ले लेती है। जैसे ही मार्केट देखें ये देखें इस जगह पे ये देखें मार्केट क्या करती है, ये आकर इंड्यूसमेंट ले लेती है। मार्केट ने यहां पे आकर इंड्यूसमेंट ले ली, मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट ले ली तो हमारे पास जो है हाईएस्ट पॉइंट को, ये हमारे पास हाई तो टूट गया था, ये वाला अब हमारे पास जो है हाई कहलाएगा, वैलिड हाई कहलाएगा। ठीक है, वैलिड लो तो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अप ट्रेंड में आपको वैलिड हाई फाइंड करना मुश्किल होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, इंड्यूसमेंट के साथ फाइंड किया जाता है। वैलिड हाई आपके पास फाइंड हो गया, अब हमारे पास इससे क्या कर देंगे, ये हमारे पास जो है हाई हो गया। जैसे ये हाई टूटेगा जिसे हम कहेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद आपने दो काम करने हैं। पहला काम आपने क्या करना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जहां से हुआ है और उससे पहले हमारे पास जो भी देखें यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है और उसके बाद जो लो है उस लो के बीच में जो है आपका लोएस्ट पॉइंट जो है वो आपका लो कहलाएगा। लो फाइंड कर लेना है और इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। लेटेस्ट पुल बैक आपके पास जो होगा वो आपके पास इंड्यूसमेंट कहलाएगी। जो लेटेस्ट लो होगा यानी कि लोएस्ट लो होगा
उस पहले वाला लो नहीं, उसके बीच में जो लो होगा वो आपका कहलाएगा लो। ठीक है, अब आपने लो फाइंड कर लिया है, दोबारा यहाँ पे आप लो मार्क कर देता हूं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपने लो को मार्क कर दिए, इसे ग्रीन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे आपने लो फाइंड कर लिया है, अब आपने लेटेस्ट पुल बैक फाइंड करना है। लेटेस्ट पुल बैक अब आपके पास कौन सा बन रहा है, ये देखिए हमारे पास जो है इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव लेटेस्ट वाली इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ है, और उससे पहले ये देखिए यहां पे जाके हुआ है आपका लेटेस्ट जो है आपके पास करेक्टिव मूव। तो हमारे पास इंड्यूसमेंट जो है यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। जब ये मार्केट क्या करेगी, इंड्यूसमेंट लेगी तो हमारे पास हाई वैलिड होगा। मार्केट क्या करती है, इस हाई को जाकर तोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास ये वाला हाई बनाया था मार्केट ने, ये नीचे आती है, करेक्टिव मूव देती है। ठीक है, पुल बैक देती है, लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं लेती। इंड्यूसमेंट मार्केट ने नहीं ली है और इस हाई को, इंटरनल हाई को तोड़ दिया है, तो हमारे पास हाई यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया है। अब दोबारा क्या करती है मार्केट, ये जो मार्केट ने दोबारा, ये हमारे पास मार्केट जो है हाई यहां से लेकर यहां पे शिफ्ट हुआ था, इंड्यूसमेंट क्या करेगी, जो लेटेस्ट जो है हमारे पास जो है पुल बैक होगा, इंड्यूसमेंट यहां पे आ जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा क्या करती है मार्केट, ये देखें हमारे पास हाई ये वाला है, अब पे देखें ये हमारे पास जो है हाई हो गया, और ये हमारे पास जो है, ये देखें मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को करना चाहिए था कि ये इंड्यूसमेंट जाके ले लेती, इस लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस हाई को दोबारा जाके तोड़ दिया। मार्केट ने अभी भी इंड्यूसमेंट नहीं ली, तो इसका मतलब है इंड्यूसमेंट जब भी लेती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास वैलिड हाई फाइंड हो गया है। अब इंड्यूसमेंट मार्केट नहीं ले रही, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तब तक आपका वैलिड हाई फाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं हमारे पास इस हाई को जाके दोबारा तोड़ दिया है, दोबारा तोड़ा है तो जाके ये हाई बना लिया है। ये जब जाके हाई बनाया हो तो इंड्यूसमेंट जो है, लेटेस्ट पुल बैक जो है आपके पास, लेटेस्ट करेक्टिव मूव जो है ये वाली है, तो आपके पास जो है लेटेस्ट पुल बैक ये यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट क्या करती है, इसे हाई बनाती जा रही, इंड्यूसमेंट नहीं ले रही। इसी तरह इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती रहेगी जब तक के इंड्यूसमेंट जो है नहीं लेगी। जो हाई जाके इंड्यूसमेंट लेगा वो आपका वैलिड हाई कहलाएगा। अब मार्केट क्या करती है, यहां पे देखें दोबारा, यहां पे इसको थोड़ा सा कर देते हैं कि इंड्यूसमेंट ले रही है। अब यहां पे क्या करती है मार्केट, यहां पे ये जाके इंड्यूसमेंट लेती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वैलिड हाई फाइंड हो गया है। ठीक है, अब वैलिड हाई फाइंड हो गया है, अब पास लो भी फाइंड हो गया है, वैलिड हाई भी फाइंड हो गया है। अब लो टूटेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आप अप ट्रेंड में हैं, तो नीचे जब मार्केट है चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, अब ऊपर जाएगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखें, ये देखें, आप आपने जहन में ये नहीं करना कि यार ये तो इतनी बड़ी मूव थी और ये छोटी सी मूव है, ये यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट की वजह से हुआ है, और ये वैलिड चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकेंगे। ये देखें ये लो और ये हाई है, ये जब लो जाके टूटेगा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ये हाई जब टूटेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंपल, ये मैंने आपको समझा दिया। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ट पे साथ समझाऊंगा। अब मैं आपको बुक पे लेके जाता हूं, वहां पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं और आपके जहन में बैठ जाए। अब यहां मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ठीक है, इसे मैं जूम कर लेता हूं और आपको क्लियर नजर आए सब कुछ जो है। यहाँ पे दोबारा इसको जूम, ये देखें यहाँ पे देखें मार्केट ये एकदम से ये इस तरह मूव दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे मार्केट ने इसी तरह मूव दिखाई, हमारे पास ये मूव आई, ये देखें हमारे पास ये देखें इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमारे पास इंपल्सिव मूव से ये हमारे पास लो पॉइंट हो गया। अब लो पॉइंट ये हमारे पास लो है, लो वैलिड तब कहलाएगा जब ये लेटेस्ट पुल बैक यानी कि इंड्यूसमेंट को जाके ले लेगी। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक्स से मुराद है इंड्यूसमेंट या पुल बैक मार्केट ले रही है। ठीक है, या लेटेस्ट पुल बैक, वो दोनों एक ही चीज हैं। ठीक है, इंड्यूसमेंट, लेटेस्ट पुल बैक और लिक्विडिटी सब की सब सेम चीज होती है। अब यहां पे देख सकते हैं हमारे पास ये है वैलिड लो, अब वैलिड हो गया है, ये लो वैलिड हो गया है। कैसे हुआ है, जब ये वाली जो मूव है, इस मूव ने जाके ये हमारे पास जो है करेक्टिव मूव थी उसको जाके स्वीप कर लिया है। ठीक है, यहां पे जाकर स्वीप कर लिया है, तो हमारे पास SSML ने वैलिड जो है लो फाइंड हो गया। यहाँ पे से हम वैलिड लो को फाइंड करेंगे। मार्केट क्या करती है, फिर दोबारा एकदम से ये इंपल्सिव मूव, दोबारा करेक्टिव मूव, फिर दोबारा करेक्टिव मूव के बाद इंपल्सिव मूव से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि नीचे से मार्केट को तोड़ देती है डाउन ट्रेंड में, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद 2 पॉइंट काम करने हैं आपने। एक तो आपके पास ये है, आपके पास जो है पहले वाला हाई है, और हमारे पास जो है यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे हुआ है उसके बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपके पास हाई कहलाएगा। ये वाला आपके पास हाईएस्ट पॉइंट था, ये हाई कहलाएगा। और नेक्स्ट आपने लेटेस्ट पुल बैक देख लेना है। लेटेस्ट पुल बैक यहाँ पे देखें, ये इंपल्सिव मूव, ये देखें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है,
तो ये हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वाली हमारे पास जो है इंपल्सिव मूव थी, ये हमारे पास जो है करेक्टिव मूव थी। जो लेटेस्ट पुल बैक ये हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक, इंड्यूसमेंट इस जगह पे थी। लेकिन मार्केट क्या करती है, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये लो बनाया, ये लो बनाने के बाद इसको चाहिए था, इस मूव को चाहिए था, ये वाला जाके इंड्यूसमेंट ले लेती, तब हमारे पास ये वाला वैलिड लो कहलाता। मार्केट क्या करती, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने ये किया, ये वाला लो जाके तोड़ दिया है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो हमारे पास जो है लो जाके ये वाला अब जाके बना है। अब जब लो बन गया हमारे पास, जो वैलिड लो नहीं है लेकिन लो है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है आपके पास करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई है। अब आपके पास जो है लो जो बना है उससे पहले आपके पास लेटेस्ट जो है करेक्टिव मूव, लेटेस्ट पुल बैक है, वो इंड्यूसमेंट कहलाएगा। ये वाली आपके पास इंड्यूसमेंट कहलाएगी। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट होगी। दोबारा ये मार्केट क्या करती है, इस इंड्यूसमेंट को जाके ले लेती है, फिर दोबारा करेक्टिव मूव, फिर दोबारा ये देखें करेक्टिव मूव के बाद ये देखें दोबारा मार्केट इसी तरह नीचे आती है, इंपल्सिव मूव, फिर करेक्टिव मूव, फिर मार्केट इंपल्सिव मूव करती है, इंपल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव करती है, करेक्टिव मूव करने के बाद दोबारा मार्केट ये नीचे आ जाती है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड को जो है बरकरार किए हुए है, सॉरी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है आपके पास। ये देखिए मार्केट क्या दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपने लेटेस्ट जो है आपके पास हाई ये वाला था और उसके बीच में जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इस जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला है, ठीक है। ये अब आपके पास कहलाएगा हाई, ठीक है, ये अब आपके पास हाई कहलाएगा। ये आपके पास हाई फाइंड हो गया है, हाई फाइंड हो गया है, तो आप नेक्स्ट आपने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। लेटेस्ट जो है इंपल्सिव मूव जो है यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट इसने जाके ले लिया है, यानी कि हमारे पास जो है लेटेस्ट इंड्यूसमेंट, यानी कि देखें इंड्यूसमेंट थी लेकिन इसने पहले ही मार्केट ने ले ली थी। ये देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ही इंड्यूसमेंट ले ली थी। हमारे पास जो है ये देखें ये लो बना दिया, लो बनाने के बाद दोबारा ये देखें दोबारा इस लो को तोड़ दिया, तो हमारे पास जो है ये वाली जो है इंड्यूसमेंट नहीं ली थी मार्केट ने, ठीक है। मार्केट क्या करती है, इस लो को जब तोड़ देती है तो हमारे पास जो है ये हमारे पास लो ये वाला बना देती है। इस लो से पहले हमारे पास जो हमारे पास पुल बैक आता है वो हमारे पास इंड्यूसमेंट कहलाएगी। ये एक्स हमारे पास इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद ये देख सकते हैं इंड्यूसमेंट ली है मार्केट पास, वैलिड लो हो गया। फिर आपके पास जो है इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, फिर आपके पास इंपल्सिव मूव, सॉरी करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ठीक है। ये चीजें आपने जाके देख लेनी। अब मार्केटिंग में अब यहाँ पे जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, तो ये पॉइंट था, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये आपके पास सामने है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपने मेन चीज क्या देखनी होती है, आपके पास हाई देखना होता है और इंड्यूसमेंट देखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये आपके पास हाई हो गया। मार्केट क्या करती है, इंड्यूसमेंट हमारे पास यहाँ पे थी लेकिन क्या करती है, ये देखें मार्केट ने ये देखें हाई तो हो गया, हाई के बाद ये मार्केट ने ये वाला लो है। अब वैलिड लो कब कहलाएगा, जब ये इंड्यूसमेंट ले लेगा, लेकिन वैलिड लो नहीं है। क्या करता है मार्केट, यहाँ पे देखें इस तरह मूव देती है। मार्केट क्या करती है, ये देखें ऊपर जाती है, इसको चाहिए, इस मूव को करेक्टिव मूव को चाहिए था, इस इंड्यूसमेंट को जाके ले लेती, लेकिन इसने नहीं लिया, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, हमारे पास ये वैलिड लो नहीं कहलाएगा। क्या करती है, इस लो को भी तोड़ देती है। इसका मतलब हमारे पास जो लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये देखें फिर दोबारा इस लो को तोड़ देती है तो हमारे पास लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये फिर दोबारा ये देखें दोबारा मार्केट आती है, इस लो को तोड़ देती है तो हमारे पास लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये यहाँ पे जो लो शिफ्ट हुआ है तो हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक कौन सा है, ये वाला है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट कहलाएगी। ये इंड्यूसमेंट कहलाएगी, तो इंड्यूसमेंट को मार्केट ने लिया है, ये लो है। मार्केट क्या करती है, दोबारा यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट को लेते लेते यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा इस चीज को साइड पे कर लें, ठीक है, ये हमारे पास जो है मूव, इसको साइड पे कर दें, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आप लेफ्ट साइड पे देख लें, यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। वैलिड लो अब कब आपने देखना होता है, जब ये इंड्यूसमेंट ले ले, यानी कि उसका लेटेस्ट पुल बैक ले ले, उसको स्वीप कर ले। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है लो था, इसका जो हमारे पास लेटेस्ट जो है पुल बैक ये वाला था, इसको जाके मार्केट ने ले लिया, इंड्यूसमेंट जाके ले लिया है, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया तो हमारे पास वैलिड लो हो गया। वैलिड हाई हमने पहले ही फाइंड किया हुआ था, ठीक है। वैलिड हाई और लो, अब लो टूटेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई टूटेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट क्या करती है, हाई को तोड़ देती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब आपने एंट्री कहां पे लेनी है, इस एफवीजी पे जाके लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक पे लेनी है, नेक्स्ट जाके देखेंगे। पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लें, सिंपल ये चीजें आपने मैं आपको ये यहाँ पे देखें, ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो है आपकी इस वीडियो की जो 5th की असाइनमेंट यही है कि आपने इसी तरह का जो मैपिंग मैंने आपको चार्ट पे करके दिखाई थी, जो यहाँ पे की हुई है, इसी तरह की आपने मैपिंग मुझे करके दिखानी है। और यहाँ पे आपने वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी फाइंड करना है, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फाइंड करना है, इंड्यूसमेंट फाइंड करना
करनी है, इंड्यूसमेंट के साथ साथ आपने वैलिड हाई फाइंड कर लेना है, वैलिड हाई के साथ वैलिड लो भी फाइंड कर लेना है। दोबारा वीडियो को रिवाइज कर देता हूं। वीडियो आज हमने पढ़ा है, आपको बता देता हूं कि आपने आज पढ़ा है कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंड्यूसमेंट होती है, वैलिड हाई होता है, वैलिड लो होता है। आपके पास जो है मार्केट जो है जब डाउन ट्रेंड में होगी तो आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंड्यूसमेंट देखनी है। जब इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेगी तो आपके पास वैलिड लो फाइंड हो जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट तो वो इजी है, ठीक है। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने हाई फाइंड करना है, जो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट होगा आपके पास मूव में, वो आपके पास हाई कहलाएगा। जो उसके बाद आपने लेटेस्ट पुल बैक होगा, वो इंड्यूसमेंट कहलाएगी। जब इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाएगी, जिस लो की वजह से इंड्यूसमेंट स्वीप होगी, वो आपके पास वैलिड लो कहलाएगा। अब अप ट्रेंड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपने दो चीजें देख लेनी है। दो चीजें कौन कौन सी है, एक तो लोएस्ट पॉइंट आपके पास लो कहलाएगा, वो इजी है, और एक आपने देख लेना है सेकंड पॉइंट इंड्यूसमेंट, जो लेटेस्ट पुल बैक होगा, पुल बैक वगैरह वो ने आपको थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में बता दिया है, ठीक है। लेटेस्ट पुल बैक होगा वो आपकी इंड्यूसमेंट होगी। जब इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाएगी, जिस हाई की वजह से इंड्यूसमेंट स्वीप हुई है, तो वो आपका कहलाएगा हाई पॉइंट, वैलिड हाई पॉइंट। अगर वो हाई इंटरनल हाई की वजह से टूटता जा रहा है तो इंड्यूसमेंट भी आपकी शिफ्ट हो सकती है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में, सिक्स्थ वीडियो में आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दी है, असाइनमेंट आपकी इसी तरह के जैसे मैंने यहां पे दी है, इसी को कॉपी नहीं करना और भी आपने कर देना है। आपको मैं हर वीडियो में कहता हूं, जिसकी असाइनमेंट नहीं आएगी उस पे जो है फाइन होगा, और फाइन जो है इसी यानी कि जो है जो जिन्होंने कोर्स पाए किया उन्हीं में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो खुद ट्रेड भी कर सकें, ठीक है। आपने असाइनमेंट जरूर सबमिट करानी है, असाइनमेंट वाले सेक्शन में जरूर सबमिट करानी है। सिंपल नेक्स्ट में आपको बता दूंगा, आपने चार्टिंग पे जाके यानी कि इस तरह के चार्ट पे जाके आपने किस तरह फाइंड करना है वैलिड हाई वैलिड लो, ठीक है। वो आपको एक वीडियो जितनी बनेगी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।